हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आसियान के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की, जिसमें मैंने ओपेक, ब्रिक्स, सार्क को करा दिया था। आज की इस वीडियो में हम आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आई बटन पर मैं उनको दे दूँगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान की स्थापना को पढ़ेंगे, आसियान क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है आसियान का फुल फॉर्म, ठीक है। यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है। तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्या है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इसका फुल फॉर्म। हिंदी में देखें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, ठीक है। अब पूछा जाता है कि आप इस आसियान की स्थापना कब हुई। तो आसियान की जो स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को हुई। कब? 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई। कहाँ पर? तो वो हुई बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक में, थाईलैंड की जो कि राजधानी है बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना हुई। तो बैंकॉक, जहाँ पर किसी भी संगठन की जहाँ पर स्थापना होगी उसी के नाम पर घोषणा पत्र बनता है। जैसे कि बैंकॉक में हुई तो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना की गई थी। तो पूछा जाता है कि इसकी स्थापना की किसने थी। तो 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने मिलकर बैंकॉक में बैठक की थी। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो इसके संस्थापक देश हैं 5 कौन? इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ठीक है, और मलेशिया, ठीक है। ये 5 देश हैं जो कि इसके संस्थापक देश भी माने जाते हैं। इनके विदेश मंत्री ही मिलकर इनको इसकी स्थापना की थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो है इंडोनेशिया की कैपिटल, कहाँ पर? जकार्ता में। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। और आपसे इंडोनेशिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो जकार्ता है ये किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है। तो आपको क्या बताना है? जावा द्वीप पर। किस पर? जावा द्वीप पर स्थित है जकार्ता, ठीक है। तो और ये इंडोनेशिया जो है इस समूह का सबसे बड़ा कंट्री है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और द्वीपों की समूह काउंटिंग के हिसाब से ये सबसे बड़ा देश है। अब बात आती है इसके सदस्य देश। तो सदस्य देश मैंने बता दिए कौन कौन से हैं। तो इसके 10 सदस्य देश हैं, ठीक है। 5 ने स्थापना की और 5 इसमें बाद में जुड़े हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक देश कौन से होते हैं? तो पर्यवेक्षक देश का कार्य ये होता है कि वो इनकी बैठक में भाग तो लेते हैं पर वो वोट नहीं देते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मामा जी, 2 भाइयों के झगड़े में मामा जी को बिठा दिया जाए, ठीक है, वो निर्णय तो लेंगे, जो भी सुनेंगे, दोनों की बातें सुनेंगे, जो उन्हें उचित लगेगा वो बताएंगे, लेकिन वो मानना उन दोनों भाइयों की बात है, ठीक है। तो वो वोट नहीं देंगे, ठीक है। वो जो पर्यवेक्षक देश है, और पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये वो पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं देखिए। तो पर्यवेक्षक देश है पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लिस्ते। कौन है? पापुआ न्यू गिनी एंड तिमोर लिस्ते हैं इसके पर्यवेक्षक देश, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आती है इसके नए देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नए देश हैं देखिए, ब्रुनेई सबसे पहला है ब्रुनेई। ये कब जुड़ा था? तो ये जुड़ा था 1954 में। कब? 1954 में ब्रुनेई इस सदस्य आसियान में शामिल हुआ था। फिर आता है वियतनाम। तो वियतनाम कब जुड़ा था? तो ये जुड़ा था 1995 में। और 1995 में ही लाओस को जुड़ा था अपनी मर्जी से। ये लाओस भी जुड़ा था इसमें आसियान में। फिर बात आती है म्यांमार। तो म्यांमार कब जुड़ा था? तो 1997 में जुड़ा था, और कंबोडिया कब जुड़ा था? ये जुड़ा था 1999। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पीसीएस वगैरह में कि कंबोडिया सब इतनी देर में क्यों जुड़ा। तो कंबोडिया में चल रहा था सैन्य शासन, क्रूर सैन्य शासन। तो क्रूर सैन्य शासन के से इन्होंने कंबोडिया के जो भी थे पीपल, उन्होंने उनका विरोध किया। और फिर जब वो स्वतंत्र हुए तब वो इस संगठन के सदस्य बने। अब बात आती है म्यांमार। तो म्यांमार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार भारत से अलग कब हुआ या आज़ाद कब हुआ भारत से। तो म्यांमार आज़ाद हुआ था
1935 के अधिनियम 1937 में भारत से म्यांमार अलग हुआ था या भारत से म्यांमार आज़ाद हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इन 5 देशों में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया में कौन सा मंदिर है, या आपसे ये पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो है कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया में है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। और उसका नाम क्या है, तो अंकोर वाट मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है, जहाँ पर जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है, और जहाँ पर महाभारत और रामायण के चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मैं बाद में बता रहा हूँ, उनको जरूर याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं वियतनाम। तो इस वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है, ठीक है, और वियतनाम का करेंसी पूछी जाती है, ठीक है, ठीक है, क्या है, टोंग है इसकी राजधानी, टोंग है इसकी करेंसी, वियतनाम की टोंग है इसकी करेंसी, इसकी वियतनाम की। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि मलेशिया, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, वो है बैडमिंटन। कौन है, बैडमिंटन है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। तो इन सभी से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अब बात आती है कि ASEAN+3 क्या है, क्या ASEAN+3 क्या है। तो आसियान के जो सदस्य देश होते हैं वो सभी मिलकर कितने सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ठीक है, मलेशिया, ब्रुनेई, ठीक है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया, ठीक है। और फिलीपींस से क्वेश्चन छूट गया कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। मैंने वीडियो में बताया था कि फिलिप्स का प्रोडक्ट लेने आया है मनीला, मैंने बताया था ट्रिक, वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे मैं उसको भी डाल दूंगा, ठीक है। तो मलेशिया में फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, और मनीला में ही है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन, ठीक है, अनुसंधान संस्थान। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है ASEAN+3 क्या है। तो आसियान के जितने देश हैं, सदस्य देश हैं, कितने हैं, 10 सदस्य देश हैं। 2 पर्यवेक्षक कंट्री हैं, कौन, पापुआ न्यू गिनी एंड तिमोर लेस्ते, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आसियान के सदस्य देश कितने, 10 सदस्य देश, और 3 और देशों के साथ जो बैठक करते हैं, कौन 3 देश हैं, तो वो है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ये इनके साथ जो बैठक करते हैं उसी को कहा जाता है ASEAN+3, ठीक है। फिर आता है ASEAN+1 क्या है। तो ASEAN+ जो है 1 क्या है, आसियान के 10 देश और भारत के साथ जो बैठक होती है वही क्या कहलाती है, ASEAN+1 कहलाती है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान का सदस्य भारत कब बना, क्योंकि भारत की बात हो रही है, तो भारत कब बना था, तो 2001 में भारत आसियान में इसको क्या दर्जा मिला था, इसमें शामिल हुआ था, इसमें शामिल हुआ था आसियान में, लेकिन इसका सदस्य देश नहीं है, बस एक ASEAN+1 का दर्जा इसको दे दिया गया था। आसियान इससे बात और इससे बैठक कर सकता है। अब आती है EAS क्या होता है, ठीक है, EAS है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ईस्ट एशिया समिट क्या है, ईस्ट एशिया समिट, ये जो समिट है ये 2005 में हुई थी सबसे पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है, एशिया के सभी देश, ठीक है, एशिया के सभी देश और कुछ और देश हैं, टोटली 18 देश मिलकर इसमें बैठक करते हैं और सभी की इकोनॉमी और सभी की समस्याओं पर बात करते हैं, ठीक है। तो आसियान के 10 देश, ठीक है, और फिर कौन है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ठीक है, फिर भारत, फिर है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अमेरिका एंड रशिया। ये 18 कंट्रीज हैं जो ESA की समिट में भाग लेती है। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि ESA की समिट जो होती है वो आसियान की जब समिट होती है तब उसके साथ ही होती है, ठीक है। अब आती है आसियान के इतिहास की बात। तो आसियान के इतिहास की बात करें तो आसियान जब बना था उससे पहले आसियान का नाम कुछ और था, क्या था, ASA, क्या था, ASA था। कब ये बना था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 31 जुलाई, कब, 31 जुलाई
कब 31 जुलाई 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर जाकर ये 8 अगस्त 1967 को कब आसियान में तब्दील हो गया। 5 देशों की बैठक हुई, उनके विदेश मंत्रियों ने बैठक की और उसे आसियान में कन्वर्ट कर दिया। जब इसकी ASA यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जो बना था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 3 देशों ने मिलकर की थी, थाईलैंड, फिलीपींस एंड मनीला, यानी कि मलाया प्राद्वीप जो है, मलेशिया जिसको कहते हैं अब वर्तमान में। तो इन सभी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।